सामने खड़ी है। ये इतिहास है, कोई नकार नहीं सकता। छोटा सा इतिहास नहीं है, ये बहुत बड़ा इतिहास है। तो अब आप समझो, मानते कि बाबा जुमदेव जी ने जब भगवत प्राप्ति किया और भगवान की प्राप्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया, तब भी मानते कि बाबा जुमदेव जी को भगवान ने बेईमान कहा, बेईमान कहा कि मैं मानव पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि तेरे पहले बहुत आए और सबने अपने ईमान को खो लिया और गौर गरीब दुखी मानव को फंसाने का कार्य किया। ये बाबा को भगवान ने बेईमान कहा। तब मानते कि बाबा जुमदेव जी ने भगवान के सामने ईमान रखा कि मैं मर जाऊंगा या मिट जाऊंगा, लेकिन किसी गौर गरीब दुखी मानव को अपने चरणों में नहीं गिरने दूंगा और कभी भी से 1 रुपया दक्षिणा नहीं दूंगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है। तब भगवान बाबा हनुमान जी ने मान किया कि बाबा जुमदेव जी को परमात्मा एक का परिचय करके बता दिया कि परमात्मा एक है बोले। तू उसे कहाँ ढूंढ रहा है बंदे? वो तेरे पास है। जिस पल वो तेरे पास से निकल जाएगा, तेरा शरीर मृत हो जाएगा। ये परिचय उनने बाबा हनुमान जी ने मानते कि बाबा जुमदेव जी को बताया और ये बता दिया। भगवान न बोले पहाड़ में, न पर्वत में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर में। भगवान तो मानव के पास है। अगर मानव मानवता के साथ चलेगा तो निश्चित तौर से मैं बता रहा हूं, मानते कि बाबा जुमदेव जी को कहा भगवान ने, निश्चित तौर से मैं बता रहा हूं कि भगवान उसी मानव के साथ चलेगा और मानव भगवान के साथ चलेगा। ऐसी कृपा मैंने इस जग में खड़ा कर दिया। ये मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को परिचय मिला और उस परिचय को मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना करके इस देश के अंदर में हर गौर गरीब दुखी मानव को निस्वार्थ भावना से सौंपने का कार्य किया और आज उसी की कृपा है जो आज इतनी बड़ी कृपा हमारे सामने दिख रही है। तो समझने का प्रयास करो कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। हम किसी का विरोध नहीं करते। इतिहास उठा कर देख लीजिए आप, हर युग में मान क्या कि बाबा जुमदेव जी ने भी सिद्ध किया और हर युग में ये बात आ गई। अजर अमर अगर कोई है इस कलयुग में तो वो बाबा हनुमान जी है बोले। वो न मिट सकता न उसे कोई मिटा सकता। जब तक के ये धरती पाताल और वायु रहेगी, बाबा हनुमान जी बोले अमर रहेंगे। ये सारी चीजें इस मानव धर्म में हमारे सामने सिद्ध हो चुकी है मेरे साथियों। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि आज हमने कहा, जब भी आप लोगों को क्या कहा, बैठना कैसा चाहिए, बोलना कैसा चाहिए, खाना कैसा चाहिए, पीना कैसा चाहिए। अगर पीना है पानी, प्यास लगी है तो घड़ पियोगे, अटक जाएगा। अरे पानी पीना है तो तीर्थ समझ के पियो। खाना ही अगर खाना है तो प्रसाद समझ के खाओ। अगर बोलना ही है आपको, बोलना ही है आपको, तो बाबा के आदेश से बोलो। और बैठना है तो विनम्र और प्रार्थना करते ऐसा बैठो, आप भगवान के समान हो जाओ। लेकिन आप लोगों को समझ में ही नहीं आता। चर्चा बैठक मजे क्या है बताओ। मानता कि बाबा जुमदेव जी ने चर्चा बैठक के महत्व को समझाया और ये सिद्ध किया जैसे